हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे आप लोग सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ के। तो मेरी आज की वीडियो थी फिर से एक डेस्परेट क़िस्म के लोगों के ऊपर ही मेरी एक वीडियो थी आज की। इसमें हाँ, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लाइंट से मेरी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उम्मीद का एक धोखा है और कुछ भी नहीं। तो इसमें मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। बस ऐसे ही, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इससे मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया। तो मैंने कहा कि आपने डिज़ायर को होल्ड कितने दिन किया ये तो बताइए। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि 1-2 दिन। मैं बोला कि 1-2 दिन में आपका घर बन गया। अगर आप घर बनाने की ख्वाहिश करें तो क्या 2 दिन में पूरी बिल्डिंग खड़े हो गई आपकी रूम्स के साथ? तो वो बोले नहीं। मतलब खाने की ख्वाहिश आप करें तो क्या बीवी ने आपके खाने आप कोई चीज़ की खाने की ख्वाहिश की तो 1 सेकंड में आपके सामने ला के रख दी है आपकी पत्नी ने खाना? क्या आपकी पत्नी ने 1 सेकंड में खाना लाकर आपके सामने रख दिया अगर आपने खाने की ख्वाहिश की है तो? नहीं, टाइम लगता है ना उसे, आधा घंटा 45 मिनट टाइम लगता है, वो खुद ही कह रहे थे। तो मैंने कहा कि जब उन्हें खाने पकाने में आधा घंटा 45 मिनट टाइम लगा तो आपको ऐसे कैसे लगा कि आप 2 से 3 दिन में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे? तो वो थोड़ा सा संभले और बोले हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ज़रा डिटेल में बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि डिज़ायर्स का पूरे होने का प्रोसेस रहता है और वो ग्रेजुअल प्रोसेस को हमें टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन भी ख़रीदने का इरादा कर रहे तो आपको पैसे देकर रजिस्ट्री करवाने में भी 2 से 3 दिन का टाइम लगता। तो आप बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को 2-3 दिन में पूरी करने की कैसे बात कर रहे हो? मेरी जो हमारे जो वो है मेंटर, हमारे मेंटर का नाम अंजना जी रितोरिया है। बेहतरीन मेंटर है। होल डे एवरी डे शी इज़ इन ऑलवेज जॉयफुल मूड। मगर उनकी ये इस चीज़ पर उनकी जो मिसाल थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई उनकी मिसाल। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिशें ऐसी है जैसे हम भगवान के घर गए, हम उनके सामने बैठकर उन्हें बोला कि काफ़ी दिनों के बाद मिले, कैसे हो, अच्छे हो क्या? फिर हमने भगवान से कहा कि भगवान मैं थम्स अप पीऊँगा। तो उस पर भगवान बोले ठीक है शोएब, आप बैठो, मैं जाकर थम्स अप लेकर आता हूँ। वो अंदर गए किचन में, उन्होंने थम्स अप की बोतल फ्रिज से निकाली ही थी और वो ओपनर से खोलने ही वाले थे कि आपने बाहर से जवाब दिया, भगवान नहीं नहीं नहीं, मैं थम्स अप नहीं पीऊँगा, मैं चाय पीऊँगा। फिर वो थम्स अप की बोतल रख दिए। फिर उसके बाद उन्होंने थम्स अप की बोतल रखकर चाय बनानी शुरू की। अभी चूल्हे पर उन्होंने पतीले में पानी भरा ही था, चूल्हे पर वो रख ही रहे थे कि आपने बाहर से आवाज़ देकर, भगवान नहीं नहीं नहीं, मैं चाय नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। फिर वो पतीला हट गया, वो पानी बाजू हट गया। फिर उसके बाद उन्होंने कॉफ़ी निकाली। कॉफ़ी अभी वो दूध में डालने ही वाले थे कि आपने कहा कि नहीं 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 भगवान, मुझे माज़ा चाहिए, मैं माज़ा पीऊँगा। तो अभी वो माज़ा की बोतल लेकर बाहर आ ही रहे थे, आप निकले और आप चले गए। बहुत टाइम लगा रहे भैया, मुझे दूसरा काम है, निकल के जाना है। आप निकले और चले गए ऐसे सोचकर। तो इस चक्कर में ना आपको थम्स अप मिला, ना चाय मिली, ना कॉफ़ी मिली, ना माज़ा मिला। तो अंजना जी का यही कहना था कि जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती आपको उसे होल्ड करे रहना है, उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है। मगर आपको ध्यान रखना है कि ये मेरी ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश मेरे दिमाग में जब तक रहेगी जब तक ये पूरी नहीं हो जाती। डेस्परेट होने में और ख्वाहिश होल्ड करने में फ़र्क है। डेस्परेट इंसान को बेचैनी रहती है कि कब ख्वाहिश पूरी होगी, कब ख्वाहिश पूरी होगी, कब ख्वाहिश पूरी होगी। पर होल्ड करने वाला इंसान कितना ही टाइम लगने दो ख्वाहिश पूरी होने में,
मगर वो अपनी ख्वाहिश को अपने दिमाग में पकड़े रहता है कि किसी न किसी दिन भगवान मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर ही लेगा। तो बेहतर है जब तक ये चीज़ मेरे नज़रों के सामने नहीं आती या ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मैं रोज़ ऊपर वाले से दुआ ही करते रहूँ। दुआ में बहुत ताकत है। सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ही काफ़ी है ज़िंदगी को बदलने के लिए। दुआ पर पूरा एक वीडियो बन सकता है, इन फ्यूचर में कभी बना लूँगा। मगर आपको अपनी विज़न बोर्ड बनाइए। विज़न बोर्ड बनाकर अपने पूरे डिज़ायर्स के फ़ोटोज़ उस विज़न बोर्ड पर लगाइए और रोज़ाना आपको कुछ नहीं करना है, बस उस विज़न बोर्ड को देखना है या हो सके तो विजुअलाइज़ करना है वो विश फुलफिलमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। आपको करना यही है। और जब वो विश एक के बाद एक आपकी विशेस जब पूरी हो जाएंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन आ जाएगा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और तो डेस्परेट मत होइए। एक ख्वाहिश पूरी होने से पहले वो ख्वाहिश को रद्द करके दूसरी ख्वाहिश पैदा कर ली। आज आपने सोचा कि आपको इंडिका चाहिए, इंडिका विस्टा चाहिए, और अचानक से 2 दिन, महीना भर, 1.5 महीने तक जब वो कार आप नहीं ख़रीद पाए तो आपने सोच लिया कि मारुति अल्टो चाहिए। फिर आप जब तक वो कार नहीं ख़रीद पाए तो आपने सोचा कि बुलेट चाहिए। फिर आप वो नहीं ख़रीद पाए तो आप वो छोड़कर आपने सोचा कि सिटी 100 चाहिए। फिर सिटी 100 आप नहीं ख़रीद पाए तो फिर से आपने सोचा कि नहीं, मेरी इंडिका ही अच्छी थी। ऐसे नहीं चलता। एक ख्वाहिश पर दूसरी ख्वाहिश को आप नहीं लाद सकते। हाँ, आप ये कहिए कि मुझे इंडिका भी चाहिए, मुझे बुलेट भी चाहिए, मुझे अल्टो 800 भी चाहिए। सभी ख्वाहिशों को बराबर मायने दीजिए ना, सभी मिल जाएंगे आपको। ऊपर वाले के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। मगर एक ख्वाहिश को रद्द करके दूसरी ख्वाहिश उस पर लाना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका भगवान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात, भगवान पर से ही विश्वास उठ जाएगा कि भगवान कोई दुआ कबूल भी करता है। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी ख्वाहिश पूरी करे तो वो ख्वाहिश को पकड़े रखिए, उसका दामन मत छोड़िए। ख्वाहिश एक ख़याल है, ख़याल एक थॉट फॉर्म है। थॉट फॉर्म इन द सेंस, थॉट फॉर्म की अपनी ख़ुद की एक लाइफ रहती है, आपको पता है। जैसा हमारे सोल्स की लाइफ है, हमारी स्पिरिट्स की लाइफ है, और हमारी लाइफ ख़त्म होने के बाद मर जाते हैं, तो वैसी थॉट फॉर्म्स की अपनी ख़ुद की एक लाइफ रहती। उन्हें अपनी एनर्जी पे ज़िंदा रहता थॉट फॉर्म। हमारा जितना उस पर ध्यान जाएगा उतना उसको ज़िंदगी मिलेगी। तो आपको अपने डिज़ायर्स को, विशेस को थॉट्स समझकर नरिश करना है, उन्हें एक्नॉलेज करके, विज़न बोर्ड बना के, विज़न बोर्ड की तरफ देखते हुए, या रोज़ाना वो विज़न बोर्ड भी अगर आप नहीं बना रहे तो कम से कम एफर्मेशंस में उनको शामिल करना है। अगर आप एफर्मेशंस भी अगर नहीं वो कर रहे तो कम से कम एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए अपने डिज़ायर्स के लिए। आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। मगर हर ख्वाहिश को आपको रोज़ाना ध्यान में लाना ही है और उन्हें अपनी ज़िंदगी से तब तक नहीं जाने देना है जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। उनका पूरे होने तक उन्हें आपको पकड़े ही रहना है। बस जो प्रोसेस है फुलफिलमेंट का, उसे एंजॉय कीजिए। हर चीज़ इंस्टेंटली अगर मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई तो ज़िंदगी में मज़ा क्या है? मज़ा तो फुलफिलमेंट के प्रोसेस में है ना। अगर आप घर बनाने की ख्वाहिश भी करें और आप घर बनाना शुरू करें तो वो घर बनता देख आपको बहुत सुख मिलता है। आपकी नज़रों के सामने जब पूरा घर बनता है तो अगर आप मैगी खाने की ख्वाहिश करें तो मैगी बनते समय जो उसकी खुशबू आती है बहुत अच्छी लगती है। पिज़्ज़ा स्टोर पर जाके जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और पिज़्ज़ा आने से पहले किचन से जो महक आती है पिज़्ज़ास की, काफ़ी अच्छी होती है। तो प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, फुलफिलमेंट प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आता है। बस विश्वास रखिए कि हर ख्वाहिश भगवान पूरी करता है, कोई ख्वाहिश खाली जाने नहीं देता, और वो ख्वाहिश पूरी होने तक उसका साथ छोड़ना नहीं है आपको। उम्मीद है मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ आ गई है।
तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबाइए। और डेस्परेट लोग जो ख्वाहिश पूरे होने तक नहीं ठहरते उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस you all with health, wealth, success, happiness and all the best gifts of universe. Thank you. Bye.